आज हम शेयर करने वाले हैं एक और सर्दियों का स्पेशल पिकल, अदरक और मिर्च का अचार। अदरक और मिर्च का अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अदरक का इस्तेमाल सर्दियों के लिए बेस्ट होता है, बट इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। तो गाइस, ये अचार बनाइए, एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइस, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। ऐसी और रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अदरक और मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने 250 ग्राम बढ़िया क्वालिटी की अदरक ले ली है। अदरक थोड़ी सी हार्ड और ठोस लें, कच्ची अदरक ना लें। और यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली है और ये वजन में 100 ग्राम के करीब है। तो मिर्च और अदरक को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम मिर्चियों की डंडियाँ हटा देंगे और अदरक को छील लेंगे। अदरक को छीलने का एक बहुत आसान तरीका है, ये देखें। चम्मच से हम अदरक को इस तरीके से छीलेंगे, इसकी स्किन निकल जाती है इजीली। तो यहाँ पर अदरक को हमने छीलने के बाद धो लिया है और मिर्च की डंडियाँ हटा दी हैं। ये देखें, इस तरीके से ऊपर के डंठल हटा देने हैं। और अब हम मिर्च और अदरक को काटेंगे। तो सबसे पहले हम अदरक को काट लेते हैं। इस तरीके से थिक स्लाइसेस काटते हुए इनके पतले जूलियंस बनाने हैं। और इनके जूलियंस इतने ज़्यादा पतले भी नहीं कीजिएगा कि अचार में गलने के बाद दिखाई ना दे। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़े मोटे मोटे इनके जूलियंस कट करने हैं। और अब हम मिर्च को भी कट कर लेंगे। तो आप इनको काटने का तरीका देखें, या फिर आप अपने हिसाब से अपनी मनपसंद आकार के टुकड़े कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े। अदरक और मिर्च को हमने काट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से अदरक और मिर्च में एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और इन्हें सुखाने के बाद इनके टुकड़े कड़क नहीं होंगे, बिल्कुल नरम रहेंगे। मिर्च और अदरक को हम रखेंगे धूप में 1 से 2 घंटे के लिए। बस इनकी ऊपरी नमी निकालनी, या फिर आप इन्हें फैन के नीचे भी अच्छे से सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ अदरक के छोटे टुकड़े भी किए हैं, इन्हें हम ग्रेट करके इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर 1 घंटी लहसुन की भी है। इन सारी चीज़ों को हम सुखा लेंगे। हमारी ये सारी चीज़ें सूख कर तैयार हैं। हमने इन्हें ओवरनाइट फैन के नीचे सुखाया है और आप चाहे तो इन्हें धूप भी दिखा सकते हैं। और अब आप अदरक के लच्छों का कलर देख सकते हैं, एक बढ़िया सा पिंकिश कलर आ गया है, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया था नींबू। नींबू ऐड करने के बाद सुखाने पे आप देख सकते हैं इनके टुकड़े काफ़ी नरम हैं। इनके ऊपर का मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये अभी भी नरम है, ये देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप अचार डालें अदरक का, तो हमेशा पकी वाली अदरक लें जिसमें हार्ड रेशे होते हैं। जो कच्ची अदरक होती है उससे अचार जल्दी ख़राब होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मिर्चियों में भी नींबू ऐड किया था, उसके बाद इन्हें सुखाया। तो ये लग रहा है ना एकदम ताज़े मिर्च, जैसे कि अभी काटा गया हो। तो नींबू ऐड करने का यही एक फ़ायदा है कि इनकी फ्रेशनेस बरकरार रहती है। यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन को सुखा लिया था, छोटे टुकड़ों को। अब इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। तो हम एक मिनी चॉपर ले लेंगे, या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कुचल सकते हैं मिक्सर में। और यहाँ पर हम मिर्च भी थोड़ी सी ले रहे हैं अदरक के साथ, और इन्हें इस तरीके से चॉप कर लेंगे। बारीक चॉप करना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, बस हमें इन्हें चॉप करना है। तो यहाँ पर इनका आप टेक्सचर देख सकते हैं। इनके बारीक चंक्स की खुशबू बहुत अच्छी लगती है अचार में, तो ये ज़रूर ऐड करें। अब हम मसाले देख लेते हैं अचार के लिए। तो यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, 1 छोटा चम्मच हमने साबुत सौंफ ले ली है एक पैन में, और 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है, और आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है। ये सारे मसाले रोस्ट कर लेंगे चटकने तक, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का चटकने लग जाए। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे अब, और ये मसाले भुनकर तैयार हैं, इन्हें पीस लेंगे। तो मसालों को बारीक पीसेंगे, ये देखिए इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सिंग बोल में सारी चीज़ें ऐड करेंगे, अदरक, मिर्च और ग्रेट किया हुआ लहसुन, अदरक और मिर्च। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पर हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। ये साबुत मसाले हम ऐड करेंगे। 2 चुटकी हमने कलौंजी ली है, यानी कि काला जीरा, और 2 चुटकी हमने साबुत सौंफ ली है, और 2 चुटकी हमने मेथी ली है, और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच अजवाइन है। ये सारी चीज़ें हम साबुत ही ऐड कर देंगे इसमें। और अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे स्वाद के अनुसार, 1 बड़ा चम्मच, और आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम काला नमक ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और ग्राम में देखा जाए तो ये 2.5 ग्राम है। 1 छोटा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए है, तीखी नहीं होती, और ग्राम में ये 5 ग्राम है। कश्मीरी मिर्च टोटली ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं चाहते आप मत ऐड करें। और 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर ड्राई मैंगो पाउडर, यानी कि आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अचार में खट्टा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप पिसी खटाई नहीं खाते आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं।
अब हम इसमें ऐड कर लेंगे वही मसाला जो हमने रोस्ट करके पीस कर रखा था। ये 1 बड़ा चम्मच है और वजन में देखा जाए तो 10 ग्राम, तो हम इसमें बहुत कम मसाले ऐड कर रहे हैं। और हींग ऐड कर लेंगे 1/4 बड़ा चम्मच। और अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर कच्चा सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इस तेल को गर्म करके ठंडा करें, उसके बाद ऐड करें। तेल हमने यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच ऐड किया है और ग्राम में देखा जाए तो 40 ग्राम के करीब होगा। फाइनली लास्ट में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, विनेगर। कोई भी सिरका आप ले लें और 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड कर दें। इसे ऐड करने से आपका अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा, इसमें फंगस नहीं लगेगी। इसे ऐड करने से हमारे अचार का टेस्ट भी बढ़िया होगा और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है अगर हम बहुत कम मात्रा में इसे खाने के साथ लेते हैं। और ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो अचार और सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इन्हें स्टोर करेंगे किसी कांच के कंटेनर में। तो कांच का कंटेनर बेस्ट होता है अगर आप लंबे समय तक अचार सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये कांच का जार हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल, और इसे फैला देंगे पूरे जार में। इससे हमारे अचार को प्रोटेक्शन मिलेगी। और अब हम इसमें अचार स्टोर करेंगे। अचार रखने के लिए आप कोई प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं, बट कांच का जार बेस्ट होता है। अब इस जार में हम पिकल को ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा अचार दिखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ना। आप इस अचार को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसे बनाना भी आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और ये टेस्टी भी है और साथ ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। कम मसालों के साथ बना हुआ ये अचार स्वाद में लाजवाब है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अचार को भरने का तरीका देखिए, जार में थोड़ा दबा दबा कर भरे ताकि हमें इसमें जो ऑयल है वो ऊपर से कम ऐड करना पड़े। जब नीचे अचार में स्पेस नहीं होगा तो अचार में तेल ऊपर कम ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम इस अचार को दिखाते हैं आपको। ये देखें, अभी इसमें सफिशिएंट ऑयल है। जब आप इसे धूप पे रखेंगे मैच्योर होने के लिए तो ये अचार थोड़ा सा कम होकर नीचे हो जाएगा और तेल हमारा ऊपर आ जाएगा। तो इसमें एक्सेस ऑयल नहीं ऐड करना पड़ेगा। अब इस अचार को रखेंगे धूप में। धूप में रखने से पहले आप इसके मुंह पर एक कॉटन का कपड़ा बांधें, उसके बाद ढक्कन लगाएं और उसके बाद धूप में रखें 10 से 15 दिन। तो गाइस, कैसी लगी हमारी अदरक, मिर्च और लहसुन के अचार की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।